अगर आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अंडर परफॉर्म कर रहा है तो दिक्कत शायद मार्केट में नहीं, आपकी स्ट्रैटेजी में हो सकती है। आपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया, एसआईपीज चालू है, टाइम पे इन्वेस्टमेंट्स भी जा रहा है, लेकिन जब आपने ऐप खोला तो सब रेड दिख रहा है, पोर्टफोलियो रिटर्न सिर्फ 5 से 6% का, और दिमाग में तुरंत एक सवाल आया, क्या गलत कर रहा हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 6 मेजर गलतियां जो पोर्टफोलियो को वीक बना देती हैं। पोर्टफोलियो रिव्यू कैसे करें, एक रेडीमेड चेकलिस्ट जिससे आप खुद अपना पोर्टफोलियो एनालाइज कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू क्यों जरूरी है? पोर्टफोलियो रिव्यू मतलब आप अपने म्यूचुअल फंड्स के परफॉर्मेंस, रिस्क और अलाइनमेंट को एसेस करते हैं और ये चेक करते हैं कि क्या आपके गोल्स, रिस्क एपेटाइट और मार्केट के हिसाब से फंड ठीक से काम कर रहा है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप 3 साल पहले एक फंड में पैसा डालते हैं, वो उस टाइम पे परफॉर्म कर रहा था, लेकिन अब मार्केट साइकिल चेंज हो चुका है और फंड सेम रिटर्न नहीं दे रहा है। तो अगर आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू नहीं करेंगे तो आप अननेसेसरी लॉस में जा सकते हैं। अब देखते हैं 6 गलतियां जो पोर्टफोलियो को अंडर परफॉर्म करवाती हैं। पहली, पोर्टफोलियो ओवरक्राउडिंग, टू मेनी फंड्स विदाउट पर्पस। कई बार लोग 8 से 10 म्यूचुअल फंड्स ले लेते हैं, थिंकिंग ज्यादा फंड्स इज इक्वल टू ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन। बट रियलिटी में ज्यादा फंड्स लेने से आपका पोर्टफोलियो कंफ्यूजिंग, इनएफिशिएंट और हार्ड टू ट्रैक बन जाता है। हर फंड का एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, जैसे एक रिटायरमेंट के लिए, एक शॉर्ट टर्म गोल के लिए, एक टैक्स सेविंग के लिए। जनरल थंब रूल है कि जब तक आपका पोर्टफोलियो मल्टी करोड़ साइज का ना हो, 5 से 6 म्यूचुअल फंड्स ओवरऑल काफी होते हैं। दूसरी गलती, गलत एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन मतलब आपके पोर्टफोलियो का कितना हिस्सा इक्विटी, डेट, गोल्ड, लिक्विड या हाइब्रिड फंड्स में है। एग्जाम्पल, आपका 100% पैसा इक्विटी स्मॉल कैप्स में है, अब मार्केट क्रैश हुआ तो पूरा पोर्टफोलियो 20% में चला गया। या फिर 80% पैसा डेट फंड में है, लेकिन आपका गोल 15 साल इन्वेस्टेड रहने का है, तो रिटर्न्स लिमिटेड आ रहे हैं। इसीलिए आपके ड्यूरेशन और गोल के हिसाब से आपको फंड्स का बैलेंस बनाए रखना जरूरी होता है, जिससे आप अपने फाइनेंशियल गोल्स भी रीच कर पाएं, लेकिन रिस्क और रिटर्न का बैलेंस बराबर बना रहे। रूल ऑफ थंब ये कहता है कि अगर आपका गोल 5 साल से कम है तो इक्विटी का एक्सपोजर लिमिटेड रखना चाहिए। तीसरी गलती, रिटर्न के पीछे भागना, फंड छोटे टाइम के रिटर्न से चूज करना। बहुत लोग 1 साल या 6 महीने का रिटर्न देख के फंड ले लेते हैं। हाउएवर, ये अप्रोच हमेशा सही नहीं होती है। 3 से 5 साल का रोलिंग रिटर्न देखना चाहिए। ये भी चेक करना मत भूलिए कि फंड में कितनी कंसिस्टेंसी है। 1 साल अच्छा परफॉर्मेंस और 1 साल बुरा परफॉर्मेंस देने वाला फंड अवॉइड कर सकते हैं, इवन दो पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिटर्न्स की गारंटी नहीं देता है। फोर्थ पॉसिबल मिस्टेक, पोर्टफोलियो ओवरलैप। एक जैसे फंड्स मल्टीपल बार लेना। आपके पास 4 से 5 इक्विटी फंड्स हैं, लेकिन सब में टॉप होल्डिंग सेम है। रिजल्ट्स, डाइवर्सिफिकेशन का कोई फायदा नहीं होगा, इसीलिए रिटर्न और रिस्क दोनों सेम ही बिहेव करेंगे। सेम कैटेगरी के 2 से ज्यादा फंड्स अवॉइड करिए और लार्ज, मिड, स्मॉल, हाइब्रिड का मिक्स रखिए। 5वीं गलती हो सकती है एक्सपेंस रेशियो इग्नोर करना। एक्सपेंस रेशियो का मतलब होता है फंड चलाने के लिए एनुअल चार्ज। अब मान लेते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में 2 फंड्स हैं, दोनों सेम इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। फंड ए का एक्सपेंस रेशियो है 1.8% और फंड बी का 0.25%। सेम इंडेक्स होने के बावजूद अगर एक फंड का एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है तो 15 से 20 साल में ₹10,000 से ₹15,000 का कंपाउंडिंग डिफरेंस आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन एसआईपी अमाउंट एंड मार्केट रिटर्न्स। एक और पॉसिबल मिस्टेक है टाइम टू गोल का ध्यान ना रखना। मान लेते हैं कि आपका गोल 2 साल बाद है, लेकिन आपका पैसा 90% इक्विटी में इन्वेस्टेड है। मार्केट गिर गया तो शॉर्ट टर्म लॉस होने का चांस ज्यादा होता है, या फिर रिवर्स सिचुएशन है, गोल 10 साल बाद है, लेकिन आपने 60% डेट में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो अपॉर्चुनिटी लॉस हो सकता है। सॉल्यूशन क्या है? टाइम के हिसाब से पोर्टफोलियो रीअलाइन करते रहें। जब गोल क्लोज आ रहा हो तो कंपैरेटिवली स्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स में एसेट शिफ्ट करना कंसिडर करें। तो अब जब ये 6 मिस्टेक्स समझ में आ गई हैं, तो चलिए जानते हैं पोर्टफोलियो रिव्यू कैसे करें स्टेप बाय स्टेप। स्टेप नंबर 1, गोल्स लिस्ट करें। हर इन्वेस्टमेंट का कोई न कोई गोल होना चाहिए, जैसे रिटायरमेंट, चाइल्ड एजुकेशन, घर का डाउन पेमेंट। हर गोल के लिए सेपरेट फंड या कॉम्बिनेशन होना चाहिए। स्टेप नंबर 2, फंड परफॉर्मेंस चेक करें। फंड का 3 से 5 साल का CAGR क्या है? क्या वो अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है? क्या रिटर्न्स कंसिस्टेंट हैं? ये तीनों क्वेश्चंस आप फंड का परफॉर्मेंस चेक करते टाइम आंसर करें। स्टेप नंबर 3, फंड टाइप का मिक्स इवैल्यूएट करें। चलिए कुछ फंड कैटेगरीज और उनकी स्पेशलिटी बताती हूँ। लार्ज कैप अगर आप रिलेटिव स्टेबिलिटी चाहते हैं, मिड कैप ग्रोथ पोटेंशियल देता है, स्मॉल कैप हाई रिस्क है पर पोटेंशियल हाई रिवॉर्ड फंड भी है इन द लॉन्ग टर्म,
हाइब्रिड फंड बैलेंस दे सकता है और डेट फंड्स अगर आप स्टेबल रिटर्न्स चाहते हैं। हर फंड का कैटेगरी और रिस्क लेवल चेक करना इम्पोर्टेंट है। रीबैलेंस कंसिडर करें अगर आपका पोर्टफोलियो इक्विटी हैवी या डेट हैवी हो गया हो। स्टेप नंबर 4 इस एक्सपेंस रेशियो प्लस एग्जिट लोड चेक करें। हाई एक्सपेंस रेशियो यूजुअली लो रिटर्न में रिजल्ट कर सकता है। फंड्स को फ्रीक्वेंटली स्विच करने से भी ट्रांजैक्शन चार्जेस लग सकते हैं, जिससे एग्जिट लोड बढ़ता है। एग्जिट लोड यूजुअली 1% होता है इफ रिडीम्ड विद इन 1 ईयर फॉर इक्विटी फंड्स और 0.25% टू 0.5% होता है फॉर डेट फंड्स। इसीलिए कहते हैं कि अवॉइड शॉर्ट टर्म रिडेम्पशन अनलेस नेसेसरी। स्टेप नंबर 5 ओवरलैप एंड डाइवर्सिफिकेशन रिव्यू। लार्ज कैप में अगर ऑलरेडी एक फंड है तो दूसरा लेना जरूरी नहीं है। फंड होल्डिंग्स का ओवरलैप ज्यादा है तो रिड्यूस करें। हर कैटेगरी में 1 से 2 फंड्स रखें बस। 5 से 6 म्यूचुअल फंड्स ओवरऑल ज्यादातर इन्वेस्टर्स के लिए सही हैं। अब जानते हैं कि पोर्टफोलियो कब कब रिव्यू करना चाहिए। आइडियल रिव्यू साइकिल कुछ ऐसी दिख सकती है। एनुअली साल में एक बार अपने पोर्टफोलियो को डिटेल रिव्यू करें। अगर कोई भी चीज आउट ऑफ बैलेंस है तो उसे रीबैलेंस करना कंसिडर करें। हाफ ईयरली हर 6 महीने में अपने पोर्टफोलियो पर नजर मार के क्विक चेक कर लें, सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या आपका पोर्टफोलियो जैसे एक्सपेक्ट किया है वैसे चल रहा है या नहीं। और कुछ अदर सिचुएशंस आप पोर्टफोलियो तब भी चेक कर सकते हैं जब आपका गोल चेंज हो या कोई लाइफ इवेंट पास आ रहा हो या मार्केट में कुछ ड्रास्टिक चेंज हो। चलिए पोर्टफोलियो रिव्यू का एक एग्जांपल देखते हैं। एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं कि पोर्टफोलियो रिव्यू कैसे करते हैं। मान लीजिए एक इन्वेस्टर हैं जिनका नाम है रमेश। रमेश की एज है 32 इयर्स। वो हर महीने 20,000 रुपए की SIP कर रहे हैं। उनके 2 मेजर गोल्स हैं, 5 साल में एक नया घर लेना और 25 साल बाद रिटायरमेंट के लिए पैसा बनाना। अब देखते हैं कि उनका पोर्टफोलियो कैसा दिख रहा है। फंड ए लार्ज कैप फंड मंथली SIP 5,000 रुपए की, 5 साल का एवरेज रिटर्न 9.2% है। एक्सपेंस रेशियो 1.6% है, लेकिन इसका ओवरलैप हाई है। फंड बी स्मॉल कैप फंड मंथली 4,000 रुपए की SIP, 5 ईयर रिटर्न है 15%, एक्सपेंस रेशियो है 1.8% और ओवरलैप लो है। फंड सी हाइब्रिड फंड मंथली SIP 5,000 रुपए, रिटर्न 8% है, एक्सपेंस रेशियो 1.2%, ओवरलैप मीडियम लेवल का है। फंड डी डेट फंड 3,000 रुपए SIP, रिटर्न 5.5% और एक्सपेंस रेशियो काफी कम है, सिर्फ 0.6%। फंड ई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ₹3,000 SIP, रिटर्न है 11.5%, एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.2%, लेकिन ओवरलैप हाई है। अब इसके ऑब्जर्वेशंस देखते हैं। फंड ए और फंड ई दोनों में ओवरलैप है, यानी दोनों फंड्स मोस्टली सेम स्टॉक्स में पैसा लगा रहे हैं। फंड ए का परफॉर्मेंस भी एवरेज से नीचे है, तो रमेश फंड ए से एग्जिट कर सकते हैं और उसी SIP को फंड ई में ट्रांसफर करना बेटर होगा। एक्सपेंस रेशियो के एंगल से भी फंड ई सस्ता और इफेक्टिव है। अगर आपके फंड्स में ओवरलैप है, जैसे फंड ए और फंड ई का एग्जांपल, तो आप कंसिडर कर सकते हैं कि हायर कॉस्ट लोअर रिटर्न फंड से एग्जिट करके लो कॉस्ट ऑप्शन जिसमें बेटर रिटर्न्स मिल रहे हैं उसमें शिफ्ट किया जाए। ऑफ कोर्स ये डिसीजन आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके लेना चाहिए। तो चलिए देखते हैं एक फाइनल चेकलिस्ट, सेल्फ रिव्यू गाइड। आप भी अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करते वक्त इस चेकलिस्ट का यूज कर सकते हैं। नंबर 1, क्या हर फंड किसी गोल से लिंक्ड है? अगर हाँ तो सही ट्रैक पर है, अगर नहीं तो फंड का ऑब्जेक्टिव रीडिफाइन करें। नंबर 2, क्या फंड अपने बेंचमार्क से बेटर रिटर्न दे रहा है? अगर हाँ तो होल्ड करें, अगर नहीं तो लास्ट 3 to 5 इयर्स का रिटर्न एनालाइज करें। नंबर 3, क्या एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा है? अगर हाँ तो लो कॉस्ट फंड कंसिडर करें, जैसे इंडेक्स फंड्स। नंबर 4, क्या सेम कैटेगरी के मल्टीपल फंड्स हैं? अगर हाँ तो उनका होल्डिंग ओवरलैप चेक करें, ज्यादा ओवरलैप हो तो कंसोलिडेट करें। नंबर 5, क्या पोर्टफोलियो का रिस्क आपके गोल के टाइम होराइजन से मैच करता है? अगर हाँ तो ग्रेट, अगर नहीं तो रीबैलेंसिंग जरूरी है। बेसिकली अगर आपका पोर्टफोलियो वीक है तो ब्लेम मार्केट पर मत करिए, स्ट्रैटेजी रिव्यू करें। हर फंड का काम है पैसा ग्रो करना, लेकिन आपका काम है उस फंड को टाइम पे एसेस करना। इन्वेस्टमेंट एक बार करके भूल जाने वाली चीज नहीं है। रिव्यू, एडजस्ट और इम्प्रूव करते रहना इक्वली जरूरी है। अपने पोर्टफोलियो के खुद डॉक्टर बने और अगर कहीं भी डाउट हो तो सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको लगता है कि आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स नहीं दे रहा है तो आज ही बैठिए और ये 6 गलतियां चेक कीजिए और एक बेसिक पोर्टफोलियो रिव्यू करके देखिए। और अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना ना भूलें। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।